अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा जावास्क्रिप्ट सीरीज का पार्ट 48 है। तो आज की इस वीडियो में हम डॉम के सेट मेथड्स को देखेंगे। तो पिछली वीडियो में फ्रेंड हमने देखा था डॉम के गेट मेथड्स को, जिसमें हमने देखा था कि हम कैसे डॉम के गेट मेथड्स, डिफरेंट हमारे पास मेथड थे जिनको यूज करके हम जो है वो टेक्स्ट को गेट कर सकते हैं, एचटीएमएल को गेट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स को गेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये सीखना है कि हम गेट तो करना सीख लिया, लेकिन सेट कैसे करेंगे उनको, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड हमारे पास ये जो है वो टोटल 5 जो है वो मेथड्स आते हैं, जिनको यूज करके हम डोम के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको सेट कर सकते हैं या टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए, पहला जो है वो इनर टेक्स्ट, इसको यूज करके हम जो है वो डोम के अंदर कोई भी जो टेक्स्ट है उसको सेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। ऐसे ही हम एचटीएमएल को भी सेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। ऐसे ही हम उनके एट्रीब्यूट को सेट कर सकते हैं, कोई न्यू एट्रीब्यूट को सेट कर सकते हैं। और ऐसे ये दोनों एट्रीब्यूट को सेट करने के लिए, और ये हमारे पास जो है वो ये रिमूव करने के लिए, अगर हमारे पास कोई सीएसएस में हमने कोई एट्रीब्यूट लगाया हुआ है और जावास्क्रिप्ट की मदद से हमने उसको रिमूव करना है, मतलब डिलीट करना है, तो उसके लिए हम जो है वो रिमूव एट्रीब्यूट मेथड को यूज करते हैं। चलिए अब इनको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने वही डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया जो हम अपनी पिछली वीडियो में करते आ रहे हैं, जिसपे हमने जो है वो डॉम के गेट मेथड को भी देखा था। तो यहाँ पे देखा, स्टाइल के अंदर जो है वो सारी सीएसएस लिखी हुई है, और ये जो हमारे पास मैंने एक जेएस की फाइल बना के यहाँ पे लिंक भी कर रखी है, जो कि एंड पे है बिल्कुल। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखें बॉडी के ऊपर, और ये फाइल मेरे पास यहाँ पे ओपन भी है, जिसमें हमने जो है वो डॉम के गेट मेथड देखे थे यहाँ पे। अब हमने उनको गेट तो कर लिया, लेकिन अब हमने सेट करना है। सबसे पहले हम मेथड देखें इनर टेक्स्ट का, जिसको यूज करके हम जो है वो सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे अभी मैं ये दोनों लाइनों को जो है वो कट कर लेता हूँ, या पूरे को ही आप कर सकते हैं कट, इसमें कोई मसला नहीं है। जैसे मैं चले सारे कट कर लेता हूँ। अब मैंने करना क्या है, यहाँ पे देखें हमारे पास, ऊपर चलता हूँ, यहाँ पे ये देखें सभी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास देखें एक डी है, उस पर आईडी लगी हुई है हेडर, और हेडर के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, एक H1 आ रहा है, और उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है एडवांस टीचिंग। ये मैं आपको यहाँ पे चेक भी करवा देता हूँ। वैसे यहाँ पे देखें, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखें एडवांस टीचिंग लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं करना क्या है इसमें, अब इसको मैंने चेंज करना है, इस वैल्यू को मैंने चेंज करना है, करना जावास्क्रिप्ट की मदद से है। तो वो मैं कैसे करूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, चलते हैं अपनी जेएस की फाइल में, और यहाँ पे मैं उसको लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, अब देख लें एलिमेंट बाय आईडी। आईडी मैं क्यों करूंगा, यहाँ पे पहले मैं आईडी को गेट करूंगा कि किसका एट्रीब्यूट को मैंने जो है वो गेट करना है। तो यहाँ आईडी क्या है, हेडर, तो मैं इस पे यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिख दूंगा हेडर, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट इनर टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, इनर टेक्स्ट चेंज करना चाह रहा हूँ। ये क्या करता है, मैं तो ये टेक्स्ट को सिर्फ सेट करता है। इनर टेक्स्ट लिखूंगा, इक्वल टू लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट को दे देता हूँ, जैसे कि मैंने दे दिया न्यू वैल्यू। ये मैंने दे दिया यहाँ पे। मैं इसको सेव करूंगा ना जब, अब दोबारा जब मैं रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पे हेडर में जो है वो टेक्स्ट सेट हो जाएगा न्यू वैल्यू। तो अभी क्या है, एडवांस टीचिंग, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट की जैसे ही फाइल लोड होगी, तो इसका टेक्स्ट जो है वो न्यू वैल्यू हो जाएगा। रिफ्रेश करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा न्यू वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे मैं साइड पे कंसोल भी ओपन कर लेता हूँ, इंस्पेक्ट करके। यहाँ पे मैं यहाँ पे कंसोल को ओपन कर लेता हूँ, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं कंसोल, तो यहाँ पे देखें कंसोल में भी हमने कुछ प्रिंट नहीं करवाया, तो वो हमें नजर भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं कंसोल के लिए भी मैं वो लाइनों लिख लेता हूँ जो मैंने कट की थी, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ नीचे, ठीक है। इसको चले टॉप पे ले जाता हूँ वेरिएबल को। ये करके रहा है, ये मैं आपको भी दिखाता हूँ ये होगा क्या इससे। ये कंसोल में प्रिंट करवाने के लिए ये मैंने लाइनें जो है वो लिखी हैं। इसमें मैंने एक एलिमेंट का वेरिएबल लिया है, और इसको मैंने जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे हेडर, और यहाँ पे मैं चेंज करूंगा। अब हमने इनर टेक्स्ट करने हैं, तो यहाँ पे मैं इनर टेक्स्ट करूंगा, इनर टेक्स्ट, और ये इसमें आ जाएगा एलिमेंट वेरिएबल में। इसको मैंने कंसोल में प्रिंट करवा लिया। अब इस आईडी के अंदर जो कि हेडर है, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो हमें यहाँ पे कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, अभी क्या है, न्यू वैल्यू है, रिप्लेस कर दी हमने जावा स्क्रिप्ट की मदद से। अब यहाँ पे देखें, ये किसी टैग के अंदर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे किसी टैग के अंदर नहीं है, इसलिए हमें जो वो मसला आ रहा है। अब मैं इसको किसी टैग के अंदर डालता हूँ, जैसा कि यहाँ पे मैं करता हूँ इसको, यहाँ पे मैं अब HTML में देना चाह रहा हूँ। ये टेक्स्ट सिर्फ जो है वो टेक्स्ट के लिए ही होता है, आप टेक्स्ट ही चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं HTML में अगर कोई देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा HTML, और यहाँ पे HTML में मैं दूंगा, यहाँ पे जैसे कि कोई भी टैग हो सकता है। H1 में मैं इसको दे देता हूँ दोबारा से। यहाँ पे इसको H1 को मैं यहाँ पे क्लोज भी कर दूंगा, यहाँ पे।
और यहाँ पे मैं अब इसको कंसोल में प्रिंट करवाने के लिए अब टेक्स्ट नहीं है, अब हमने HTML, तो यहाँ पे मैंने HTML ही करना है, इनर HTML, तो ये कंसोल में प्रिंट कर देगा। अब देखें हमने पहले एडवांस टीचिंग सेट था, बाद में इसमें जावास्क्रिप्ट की मदद से यहाँ पे कर दिया न्यू वैल्यू। यहाँ पे मैं अब रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो यहाँ पे देखें अब क्या हो गया, न्यू वैल्यू जो है वो यहाँ पे से हो चुका है। यहाँ पे आपको कंसोल में भी दिख रहा होगा, यहाँ पे प्रिंट हो गया न्यू वैल्यू। तो ऐसे आप इनर टेक्स्ट और इनर HTML को यूज करके, दोनों को यूज करके, अगर टेक्स्ट सेट करना चाहते हो तो टेक्स्ट, अगर HTML सेट करना चाहते हो तो इनर HTML के मेथड को यूज करेंगे। तो ये हमारे पास दो हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट। अब वो क्या होता है, अब जैसा कि यहाँ पे देखें हमारे पास इस हेडर के कितने एट्रीब्यूट है, आईडी एक एट्रीब्यूट है, क्लास एक एट्रीब्यूट है, स्टाइल एक एट्रीब्यूट अप्लाई किया हुआ है, इसके अलावा ऑन क्लिक का ऐसे हमने जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखा हुआ है, ये भी एक एट्रीब्यूट है हेडर का। अब हमने इन एट्रीब्यूट को सेट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि ये हमारे पास जो ABC आ रही है ना क्लास, इसको मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं कैसे करूंगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे करूंगा सेट एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे मैं इतना ही कर दूंगा बस। एक बार मैं इस सारे को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं हेडर को टारगेट करना चाह रहा हूँ, हेडर का एट्रीब्यूट है डॉट, यहाँ पे मैं लिखूंगा सेट एट्रीब्यूट। इसके अंदर मैं जो है वो बताऊंगा पहले मैंने किसको जो है वो सेट करना है। अब यहाँ पे देखें मैं डबल कोट्स के अंदर पहले बताऊंगा मैंने, अब देखें मैंने क्लास एट्रीब्यूट को जो है वो सेट करना है, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि मैंने क्लास को सेट करना है, कोमा लगा के। अब दूसरा मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि क्या मैंने सेट करना है इसमें, तो दूसरा मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ कि अब इसकी क्लास का नेम क्या है, मैं देख लेता हूँ, जैसे कि ABC है, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ कि इसको कर दो, आप कोई भी लिख लें, ZZZ मैंने कर दिया, ठीक है, या XYZ कर लें, XYZ कर देते हैं, XYZ कर दिया। अब मैंने क्लास का जो वैल्यू उसमें सेट है ना, वो मैंने एट्रीब्यूट को जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है। अभी मैं आपको सेव करके यहाँ पे, अभी यहाँ पे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा कंसोल में प्रिंट करवाने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हमारे पास एट्रीब्यूट गेट करने का मेथड होता है गेट एट्रीब्यूट, यहाँ पे कौन सा करना है, डबल कोट्स के अंदर मैं बताऊंगा हेडर को गेट करना है। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा, तो ये चीज कंसोल में प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए अभी नल आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पे एट्रीब्यूट जो है वो चेंज हो चुका है, अभी हमें ऐसे नजर नहीं आएगा। यहाँ पे हेडर हेडर ओ सॉरी हेडर नहीं, यहाँ पे हमने देखे हमने क्लास को चेंज किया है ना, तो अभी हमने क्लास की वैल्यू को फेच करना है, तो यहाँ पे मैं करूंगा क्लास। अभी हम देखें, अब देखें यहाँ पे पहले क्लास में क्या था, ABC सेट। अब यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट की मदद से यहाँ से क्या कर दिया, उसका XYZ कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसको कंसोल में प्रिंट करवा दिया कि हेडर के अंदर का जो एट्रीब्यूट है ना क्लास, उसकी जो वैल्यू है ना वो फेच करके दो, तो ये हमें कंसोल में प्रिंट कर देगा। अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखें XYZ प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्यों प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे देखें हमने चेंज कर दिया, पहले ABC था। अब इसकी मैं थोड़ी सी CSS भी कर देता हूँ कि यहाँ पे चलते हैं स्टाइल के अंदर, यहाँ पे हमारे पास हेडर के अंदर देखें पहले जो H1 आ रहा है ना, उसकी जो है वो, यहाँ पे मैंने कलर जो है वो इसका व्हाइट सेट किया हुआ है, पहले हेडर के अंदर जो H1 आ रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कमिट कर देता हूँ, Ctrl+C से मैंने इसको कमिट कर दिया। अब बाय डिफॉल्ट कलर होता है ब्लैक, तो वो हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ, अब इसका बाय डिफॉल्ट जो कलर है ब्लैक हो गया। लेकिन अब हमने क्या किया है, जावास्क्रिप्ट में हमने इसका जो एट्रीब्यूट लगा हुआ है ना, इस पे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी नीचे करके जो है वो हेडर के ऊपर हमने एट्रीब्यूट लगाए हुए थे, यहाँ पे CSS के बाहर ये मीडिया क्वेरी ये आ गया। अब हेडर के अंदर में आप देखें हमने आईडी भी लगाई हुई है, क्लास भी लगाई हुई है, लेकिन क्लास में हमने नेम क्या सेट किया हुआ ABC, इसको हमने चेंज कर दिया जावास्क्रिप्ट की मदद से यहाँ पे XYZ। अब मैं इस XYZ पे आपको CSS लगा के दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये चेंज हो रही है या नहीं। तो ये इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऊपर चलूंगा जहाँ पे मैंने CSS की हुई है हेडर के अंदर H1 की, ठीक है। तो यहाँ पे उस पे मैंने कलर जो है वो मैंने किया हुआ था, यहाँ पे देखें व्हाइट। अब मैं यहाँ पे CSS करता हूँ डॉट XYZ के अंदर जो H1 आ रहा है ना, उसका मैं कलर ही अभी आपको चेंज करके दिखाता हूँ। कलर इसका मैं जो है वो कर दूं येलो। अभी मैंने सेव करता हूँ, तो ये हमने जो है वो जावास्क्रिप्ट की मदद से क्लास बनाई है, तो उस पर भी देखते हैं कलर अभी अप्लाई हुआ है या नहीं। मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, उस पे जो है वो कलर लग चुका है। लेकिन यहाँ पे देखें XYZ की क्लास हमने कहीं नहीं दी यहाँ पे CSS के अंदर, HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर, लेकिन जावास्क्रिप्ट में हमने इसको चेंज करके जो है वो, इसका नेम था ABC सेट, उस पे हमने XYZ कर दिया। तो ऐसे भी आप इसको एट्रीब्यूट को सेट कर सकते हैं। और दूसरा इसमें ये तरीका होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ स्टाइल टैग को। अब यहाँ पे देखें
अब हेडर के अंदर एक एट्रीब्यूट और है स्टाइल का। अब उसमें 1 पिक्सल का रेड कलर का बॉर्डर हमने लगाया हुआ है। अब मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ आपको जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अब हमने किस एट्रीब्यूट को टारगेट करना है, स्टाइल को। तो मैं स्टाइल लिखूंगा। स्टाइल के बाद मैंने यहाँ पे इसमें सेट क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए पहले जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर सेट करना है। तो पहले मैं बताऊंगा, यहाँ पे मैंने बॉर्डर सेट करना है। कोई भी हो सकता है एट्रीब्यूट, आपने उसमें कलर सेट करना है, मार्जिन, पैडिंग, जो भी हो सकता है, लेकिन पहले आपने ये बताना है। उसके बाद आपने लगाना है कॉलन। यहाँ पे आपने बतानी है वैल्यू। जैसे कि पहले 1 पिक्सल का मैं यहाँ पे 10 पिक्सल सॉलिड, यहाँ पे मैं कोई और कलर का बोल्ड कर देता हूँ, जैसे कि मैं कोई भी कर देता हूँ, येलो ही कर देते हैं, चले येलो। मैंने जो है वो बॉर्डर सेट कर दिया। अभी सेव करते हैं। अब ये मैं कब कहाँ से कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट की मदद से कर रहा हूँ, सेट एट्रीब्यूट को यूज करके। चेक करते हैं कि ये बॉर्डर अभी लगा है या नहीं। तो मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो देखें जावास्क्रिप्ट की मदद से इस पे बॉर्डर जो है वो अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे आप जो है वो इसको भी यूज कर सकते हैं इसको लेकिन इसको सीएसएस में मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, हम सीएसएस के जरिए इसको डिफरेंट वे से करेंगे। ये तो मैंने आपको बताया कि सेट एट्रीब्यूट को यूज करके आप ऐसे भी जो है वो एट्रीब्यूट की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास फ्रेंड जो मेथड है वो है एट्रीब्यूट्स। ये एट्रीब्यूट को सेट करने के लिए ये दोनों मेथड, ये सेट एट्रीब्यूट में तरीकाकार ही बस थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे हमने पहले बताना होता है किसको चेंज करना है, और फिर बताना होता है कि क्या चेंज करना है, ये दोनों हमने बतानी होती है। लेकिन एट्रीब्यूट में ऐसा नहीं होता। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि वो एरे की तरह जो है वो वर्क करता है हमारे पास, अगर हम एट्रीब्यूट अकेले को यूज करते हैं। तो यहाँ पे एरे की तरह वर्क करेगा, तो आपको पता है वो इंडेक्स वाइज देता है 0 1 2। तो ये आपको अगर एट्रीब्यूट को यूज करेंगे तो वो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, अगर हेडर को मैं अगर इसके एट्रीब्यूट कंसोल में प्रिंट करवाऊंगा, तो पहले नंबर पे है आईडी, इसका इंडेक्स होगा 0, इसका होगा 1, इसका होगा 2, और ऐसे होगा इसका 3। तो मैं अगर इसको यूज करना चाहता हूँ, तो अगर मैं एट्रीब्यूट मेथड को यूज करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं सेट एट्रीब्यूट को नहीं करूंगा, मैं अकेले एट्रीब्यूट को करूंगा। यहाँ पे एट्रीब्यूट, यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा पहले फिर कि किस इंडेक्स के एट्रीब्यूट को चेंज करना चाह रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे आपको यही स्टाइल को ही करके दिखाता हूँ। तो स्टाइल का इंडेक्स क्या बनता है, पहले एट्रीब्यूट का इंडेक्स हमारे पास है 0, इसका है 1, और इसका है हमारे पास 2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा 2 बड़ी ब्रैकेट, यहाँ पे बताऊंगा 2, और यहाँ पे मैं वैल्यू बताऊंगा डॉट वैल्यू। और वैल्यू के अंदर मैं जो है इक्वल टू लगा के यहाँ पे मैं वैल्यू बता दूंगा। जैसे कि वैल्यू मैं इसमें सेट करना चाहता हूँ, बॉर्डर जो है ना वो हो जाए 10 पिक्सल, डॉटेड कर देता हूँ इस वक्त, डॉटेड येलो। अब मैंने जो है वो ये सिर्फ तरीकाकार ही चेंज किया है, एट्रीब्यूट मेथड को यूज किया। अब देखते हैं कि ये 10 पिक्सल का डॉटेड येलो कलर का बॉर्डर इस पे अप्लाई हुआ है या नहीं हेडर पे। ठीक है, तो चेक करते हैं दोबारा, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें इस पे जो है वो डॉटेड बॉर्डर लग चुका है। बस सेट एट्रीब्यूट में बस उसको जो है वो देने का तरीका अलग है, इसको लिखने का तरीका अलग है। लेकिन ऐसे ही अगर यहाँ पे देखें एबीसी, इसका जो है वो एबीसी प्रिंट कर रहा है, लेकिन इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ एट्रीब्यूट की मदद से, एट्रीब्यूट को यूज करके, अभी देखिए इसमें क्लास जो है वो इसमें जो हमने प्रिंट करवाई है वो एबीसी है। अगर इसको मैं करना चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ पे चेक भी करवा देता हूँ। इसके लिए मैं करता हूँ, इतना ही कर देता हूँ। यहाँ पे ये मैं बता देता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ एट्रीब्यूट्स। अब इतना ही सेव किया। अब मैं कंसोल में चेक करवा रहा हूँ आपको कि हेडर के कितने एट्रीब्यूट हैं। वो मैंने गेट एट्रीब्यूट वाला जो है वो पिछली वीडियो में हमने देखा था, वो किया। तो यहाँ पे देखें इसने एरे की फॉर्म में रिटर्न करता है। पहला जो है वो आईडी का इंडेक्स 0 है, क्लास का इंडेक्स 1 है, स्टाइल का इंडेक्स 2 है, ऑन क्लिक का 3 है, टोटल जो है वो लेंथ इसकी 4 है। अभी मैंने ये किसको किया है, 3 वाले को। तो यहाँ पे देखो मैंने 3 ही लिखा है, 2 वाले को, सॉरी 2 किया था मैंने, स्टाइल को चेंज किया तो 2 था उसका इंडेक्स, तो 2 को ही मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे ही जो मैंने आपको बताया कि अगर आप 1 को करना चाहते हैं तो 1 पे क्लास है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 1 पे क्या है, क्लास है। तो 1 को अगर चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने एक्स वाई जेड किया था इसको, तो वो मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड पे हमने जो सी एस एस लिखी है वो भी अप्लाई हो जाएगी। मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड में हमने इसका कलर चेंज किया था, तो वो देखिए हो रहा है। तो ऐसे आप इन दोनों को यूज करके जो है वो एट्रीब्यूट और सेट एट्रीब्यूट दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसके जरिए जो है वो आप इसको ऐसे सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है रिमूव एट्रीब्यूट। उसको यूज करके हम जो है वो एट्रीब्यूट को रिमूव कर सकते हैं और मतलब कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो, मैं यहाँ पे इसको अभी क्या करता हूँ, रिमूव कर देते हैं। चलें यहाँ पे मैं पूरी लाइन एक बार रिमूव कर रहा हूँ।
ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं CSS में। यहाँ पे मैं इसका नेम जो है वो XYZ कर देता हूँ, जो जिस पे हमने CSS लिखी हुई है XYZ कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने जो है वो उसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे कंसोल में प्रिंटिंग हो रही है, उसकी चले खैर है। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें अभी इसका जो है वो इस पे जो है एट्रीब्यूट लगा हुआ है क्लास का, लेकिन मैं इसको रिमूव करना है, डिलीट करना है। तो वो मैं कैसे करूंगा? तो उसके लिए मैं लिखूंगा, पहले मैं तुम्हें बताऊंगा ना, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, यहाँ पे मैं बताऊंगा जैसे कि ID उसकी क्या है, हेडर है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा रिमूव एट्रीब्यूट, और यहाँ पे इसके अंदर मैं बताऊंगा कि किस एट्रीब्यूट को रिमूव करना है। तो मैंने किसको करना है, क्लास को, तो यहाँ पे मैं क्लास लिख दूंगा। अभी दोबारा मैं सेव करके चेक करता हूँ। अभी मैं जावास्क्रिप्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट को यूज करके कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनाब कि वो जो येलो कलर का जो है वो लगा हुआ था इस पे बॉर्डर, वो चला गया है। क्यों चला गया? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको अगर एलिमेंट भी करके दिखाऊं, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे इधर ही देख लेते हैं। यहाँ पे देखें ID है, स्टाइल है और ऑन क्लिक है। यहाँ से क्लास जो है वो रिमूव हो चुका है। आपने देखा था पहले लेंथ 4 थी, अभी 3 रह गई है। तो ये क्या किया हमने, जावास्क्रिप्ट को यूज करके जो है वो एट्रीब्यूट को रिमूव कर दिया। ठीक है। लेकिन जबकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे अभी भी हमने लिखा हुआ है। तो जावास्क्रिप्ट जब लोड हो रही है तो ये इसको रिमूव कर रही है। तो ये थे हमारे पास फ्रेंड डॉम को सेट करने के मेथड। अभी आने वाली वीडियो में हम इनको थोड़ा सा और जो है वो डिटेल में देखेंगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।